नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कहा जा रहा था बहन कुमारी मायावती जी क्लियर स्टैंड करें, वहीं अखिलेश यादव जो बहन कुमारी मायावती जी के बीच में जो तनातनी चल रही थी, आज सबसे बड़ा बयान आ गया है दोस्तों। वहीं जिस कहा जा रहा कि अब इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी का आना लगभग तय माना जा रहा है। इस पर हम आप लोगों के बीच में दोस्तों विस्तार से चर्चा करने वाले। वही बहुजन समाज को उत्साह बढ़ाने के लिए और बहुजन समाज तक हर व्यक्ति तक एक खबर पहुंचाने के लिए आपको एक लाइक जरूर करना होगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम आप लोगों के बीच में हमेशा बने रहें और जो बहुजन समाज की खबरें हैं वो ईमानदारी से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के आ रही है। जैसा कि आप देख रहे थे कि जब से खासकर इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा था कि जब तक बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, जब तक इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से फाइट करने में सक्षम नहीं है बीजेपी पार्टी और एनडीए गठबंधन से। तो दोस्तों, गठबंधन में जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को संकेत मिले हैं, वहीं अखिलेश यादव के जो सुर बदले हैं, खासकर कहा जा रहा, वहीं आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया है वो अलग तरीके से चलाने का काम कर रहा। उन्होंने फिर नफरत फैलाने का काम कर लगातार, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, लगातार इनके बीच में लड़ाई कराने का जो काम कर रहा है। जो गोदी मीडिया चीज़ों को भी खासकर समझना होगा, लेकिन समझना ये भी होगा दोस्तों, इंडिया गठबंधन में ये तमाम दल मिलकर के आते हैं। खासकर जो पीएम का रास्ता होकर के निकलता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। दोस्तों, ये डंके की चोट पर लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी आती हैं तो वहाँ पर 75 से 70 सीटें जीतना इंडिया गठबंधन का लगभग तय हो जाएगा। वहीं आपने देखा होगा कि जो मेजॉरिटी की सरकार के लिए है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 30 से 40 सीटें ही ज़्यादा हैं बीजेपी पार्टी के पास। यदि वो 30 से 40 सीटें बचाने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहता है तो वो सरकार भी नहीं बनाने देंगे। वहीं दोस्तों, जो जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी आती हैं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और लगभग 100-150 सीटों पर बीजेपी पार्टी सिमट जाएगी। दोस्तों, समझने वाली बात ये होगी कि जो हिंदी पट्टी राज्य है, हिंदी पट्टी राज्यों में जो बीजेपी का वर्चस्व वो सबसे ज़्यादा है। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा वर्चस्व है दोस्तों वो है बहुजन समाज पार्टी का, दूसरे नंबर पर कांग्रेस का। यदि खासकर कहा जाए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन यदि प्रदेशों में यदि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो खासी अच्छी सीटें यहाँ पर जीत सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव में यदि बहन कुमारी मायावती जी को साथ में यदि कांग्रेस पार्टी लेती तो लगभग जो 3 राज्य बड़े राज्य हारे हैं वो 3 राज्यों में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती। दोस्तों, देखना ये होगा कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी या उनके जो सांसद थे उन्होंने मांग की थी, आखिरकार उस पर क्या विचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का। लेकिन साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी का लगभग 99% आना तय माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपने देखा वो लगातार किस तरीके से जो गोदी मीडिया है वो खासकर राम मंदिर के मुद्दा को लेकर के वो राजनीतिक में तब्दील कर रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, बहन कुमारी मायावती जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे कि ये मंदिर के खिलाफ है। वहीं दोस्तों, उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से कहा, जितने भी बहुजन लीडर है, कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लोगों की आस्था का मामला है, हम इस पर राजनीति करने वाले नहीं हैं। जिनको जाना है वो जाए, जिनको नहीं जाना है ना जाए। लेकिन समझना ये होगा गोदी मीडिया किस तरीके से इनको भ्रमित करने का काम कर रहा और खासकर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हवा बनाने का काम कर रहे हैं। तो समझना ये भी होगा कि जिस प्रकार से राम मंदिर का उद्घाटन कराया जा रहा है, राम मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, लगभग उसमें 2 साल अभी काम में लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ही उसका जो उद्घाटन किया जा रहा है वो लोकसभा चुनाव का कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ी राजनीति की जा रही है। लेकिन दोस्तों, समझना ये होगा कि आखिरकार जिस प्रकार से गोदी मीडिया जो बहुजन लीडरों के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, उस चीज़ को SC/ST OBC समाज को समझ करके आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट करना हो। हम बार बार कहते हैं कि जो आपकी सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो आपके लोकतांत्रिक हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप उनके साथ खड़े हुए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JD हो, JMM हो, कोई भी पार्टी हो, जो आपके सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है, आप उनके साथ खड़े हुए। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।